नमस्कार साथियों, फोर्थ ग्रेड स्पेशल हिंदी PYQ आधारित क्लास में आप सबका स्वागत है। आप क्लास को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये फोर्थ ग्रेड के लिए हिंदी की दृष्टि से काफ़ी कारगर साबित होने वाली हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला और लिपि। वर्णमाला और लिपि जो है वो हिंदी ग्रामर का मूल टॉपिक होता है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं तो बाकी हिंदी ग्रामर को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसी टॉपिक से संबंधित PYQ प्रश्न लेके आए हैं। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको यहाँ पर कम समय में अधिक से अधिक PYQ हल करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, OM को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ए ह्रस्व स्वर, ब प्लुत स्वर, से घोष स्वर या द दीर्घ स्वर। तो जो OM होता है इसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर मैं राइट का निशान नहीं लगाऊंगा क्योंकि फिर मेरे को पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं यहाँ पे बोल दूंगा तो आप समझ जाइएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है। तो यहाँ प्लुत स्वर जो है वो OM को जो है वो प्लुत स्वर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो जो अनुस्वार ध्वनियाँ जो होती हैं वो स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियों को अनुस्वार ध्वनियाँ कहा जाता है। यहाँ पे नाम से समझ रहे होंगे, अनु यानी बाद में और स्वर यानी जो स्वर ध्वनियाँ होती हैं, यानी कि जो स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ होती हैं उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ्य या कंठोष्ठ्य। तो जो ओ और ओ होता है वो कंठोष्ठ्य ध्वनियाँ होती है। कंठ और ओष्ठ्य ध्वनियों को मिलाकर जो ध्वनियाँ बनती हैं उन्हें कंठोष्ठ्य ध्वनियाँ कहते हैं। तो जो ओ और ओ है वो कंठोष्ठ्य ध्वनियाँ होती हैं। इस हिसाब से यहाँ पर हमारा दे वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो जो समस्त स्वर होते हैं वो घोष होते हैं, तो इस हिसाब से ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो पहला और वर्णमाला का जो पहला और दूसरा वर्ण होते हैं वो अघोष होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बी वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि छः जो है वो घोष नहीं अघोष है। ए ये स्वर है, ये भी घोष है, और ये ड है, ये भी हमारा घोष वर्ण है। तो यहाँ पे जो है वो बी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। छः घोष नहीं अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है 50, 52, 54 या 55। तो जो हिंदी वर्णमाला में वर्ण है वो 52 होता है। यहाँ पर हमारा जो है वो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें हम संवर्त स्वर, पश्व स्वर, विवर्त स्वर या अगर स्वर। तो जो जिन स्वरों में के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें संवर्त स्वर कहा जाता है। और इसमें हमारा ई ऊ चार वर्ण इसमें संवर्त स्वर में आते हैं। उनको बोलने में हमारा मुंह सबसे कम खुलता है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उसमें व्यंजन कौन सा है, ले, मैं या जय। तो जो उसमें व्यंजन की श्रेणी में आता है वो होता है हमारा है को हम उस व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? त, प, ज या ब। तो जो तालव्य ध्वनियाँ जो होती है वो च वर्ण जो होता है वो तालव्य ध्वनियाँ होती है। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे ज जो है से वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि च, छ, ज, ज, ये 5 ध्वनियाँ जो है वो तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पे हमारा से वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ते जो होता है वो दंत्य व्यंजन होता है, दंत्य ध्वनियाँ होती हैं। पे जो है वो ओष्ठ्य होता है और जे जो है वो तालव्य व्यंजन की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे हमारा से वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये वापस वही प्रश्न आ गया, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसमें यहाँ पे 54 ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे इसका जो है वो से वाला ऑप्शन 52 ये भी सही होगा। स्वर ध्वनि के प्रकार है दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत या दे उपयुक्त सभी। तो जो स्वर ध्वनि के अंतर्गत जो है वो उपयुक्त सभी तीनों आएंगे। ह्रस्व भी इसमें ए छोटी छोटा ऊ, इसमें
इसमें बड़ा ऊ आई बड़ी ये दीर्घ में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है वो दे वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा है, कंठ है, तालु है या ओष्ठ है? तो जो ए स्वर का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ्य होता है। ए जो है वो ए और आ जो है वो कंठ्य होते हैं, और ई होता है वो तालु होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको जो है वर्णमाला और लिपि से संबंधित यहाँ पे बहुत सारे PYQ हल करवाए जा रहे हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो 4th ग्रेड की दृष्टि से सीधे एग्जाम में वापस पुटअप हो सकते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। स्वर होते हैं घोष, एघोष, अल्पप्राण या महाप्राण। तो जो स्वर होते हैं, समस्त स्वर जो होते हैं वो घोष होते हैं, तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है? ये, पे, रे या ले। तो जो अर्ध स्वर होते हैं वो एक तो ये होता है और एक वे होता है, क्योंकि ये ई का ये बनता है और ऊ का वे बनता है, इनमें स्वर मिश्रित होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये और वे अर्ध स्वर कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, चौथा और दूसरा और चौथा, या पहला या चौथा। तो जो महाप्राण ध्वनियाँ होती है वो व्यंजन वर्ग में दूसरी और चौथी जो है वो महाप्राण ध्वनियाँ होती है। पहली अल्पप्राण होती है, दूसरी महाप्राण होती है, तीसरी अल्पप्राण होती है, चौथी महाप्राण होती है और पांचवी अल्पप्राण होती है। तो यहाँ पे हमारा जो है से वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में दूसरी और चौथी ध्वनियाँ जो होती है वो महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती है। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है ज और द का उच्चारण स्थान है? कंठ है, ज जो है वो तालव्य होती है, कंठ्य नहीं होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओष्ठ्य है, ओष्ठ्य भी नहीं होती। मूर्धन्य, मूर्धन्य भी नहीं होती। और जो ज ध्वनि है वो तालव्य होती है, और जो द है वो दंत्य होती है। तो इस हिसाब से हमारा जो है यहाँ पे दे वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ज वर्ग जो है वो तालव्य ध्वनियाँ होती हैं, च वर्ग, और ते वर्ग जो है वो दंत्य ध्वनियाँ होती हैं। यहाँ पे हमारा दे वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ है? तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ जो है वो 54 भी होती है। यहाँ पे 54 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ 52 है, से इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है किस क्रम में अल्पप्राण ध्वनि है? तो जो अल्पप्राण ध्वनियाँ होती है वो वर्णमाला की पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनियाँ, और ये, रे, ले, व जो होती है वो अल्पप्राण होती है। तो जो फ है ये दूसरा है, ये महाप्राण है। ठ है ये भी दूसरा है, ये भी महाप्राण है। और जो क है ये पहला वर्ण है वर्णमाला का, तो ये हमारा अल्पप्राण होगा। और ये, रे, ले, व अल्पप्राण होते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा से वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क और ले जो है वो अल्पप्राण ध्वनियाँ है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो जो के वर्ग होता है वर्णमाला का, क, ख, ग, ग और हंगे, वो कंठ्य ध्वनियाँ कहलाती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारा जो है वो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। छ जो है वो तालव्य ध्वनियाँ है। ट और ण जो है मूर्धन्य ध्वनियाँ है। तो यहाँ पे क और ख वाला ऑप्शन जो है ए हमारा कंठ्य ध्वनियाँ है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित रूप को? तो जो वर्णमाला है वो वर्णों के व्यवस्थित रूप को कहा जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो है वो दे वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे कहते हैं वृत्ताकार स्वर, संवर्त स्वर, अनुनासिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर? तो जो जिन स्वरों की ध्वनि केवल मुख से निकलती हैं उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, और जिनकी ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती हैं उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा केवल मुख से पूछा है, तो यहाँ पे हमारा दे वाला ऑप्शन निर्नुनासिक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए कंठ्य ध्वनि है, बिल्कुल सही है। आ दीर्घ स्वर है, बिल्कुल सही है। ई मूल स्वर है, बिल्कुल सही है। बड़ी ई संयुक्त स्वर है, बड़ी ई संयुक्त स्वर नहीं है, ये भी मूल स्वर ही है। संयुक्त स्वर 4 ही होते हैं। संयुक्त स्वर कोई होता ही नहीं है, संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त स्वर होता नहीं है, संयुक्त व्यंजन होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है दे वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी ए बे से तीनों सही है, दे यहाँ पे गलत ऑप्शन है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन वर्ण ओष्ठीय नहीं है? मैं, बे, उ या आ। तो जो पे वर्ग होता है वो पूरा जो है, पे वर्ग के पांचों व्यंजन जो है वो ओष्ठ्य होते हैं। तो मैं होगा, बे होगा, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो होता है वो ओष्ठ्य होता है। और जो आ है ये ओष्ठ्य नहीं होता। ए और आ जो होते हैं वो कंठ्य होते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा दे वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ऐसी हमारी क्लासें एक दो दिन में आती रहेगी। आप अपना प्यार और समर्थन हमारे साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।